हेलो, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं आज मध्य प्रदेश के पुरस्कार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए आप लोग, मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा रूपंकर कला के लिए कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया? किस कला के लिए पूछ रहा है? रूपंकर कला के लिए। किसके लिए? रूपंकर कला के लिए कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन दिया है ध्रुव मिस्त्री, परमजीत सिंह, भजन सुपारी, अभय नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव सुपारी को दिया गया है। कब का? 2020 का। किस क्षेत्र के लिए? रूपंकर कला के लिए। ठीक है, और परमजीत सिंह को ही दिया गया है। कब का? 2019 का। याद रखिए, तो इनको किसको दिया गया? रूपंकर कला के लिए। और ये भी किसके लिए हो जाएंगे? रूपंकर कला के लिए, लेकिन 2019 का। अब आपसे पूछ दे कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखिए बड़ौदा के। कौन? ध्रुव मिस्त्री। बड़ौदा यानी कहाँ आता है ये आपका? गुजरात राज्य में। ठीक है, फिर परमजीत सिंह कहाँ के हैं? दिल्ली के। ठीक है, ये याद रख। भजन सुपारी और बीबी अभय नारायण, इन दोनों को किस में क्षेत्र में दिया गया है, ये आप याद रखिए। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य केंद्र, किस में? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में? शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। ठीक है, इन दोनों का, लेकिन ईयर अलग अलग है। भजन सुपारी का जो ईयर है गायन के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिए 2020 का हो जाएगा। अभय नारायण का कब का हो जाएगा? 2019 का। ठीक है, कब का हो जाएगा? 2019 का। ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, तो इन दोनों को क्या दिया गया था? ये सम्मान दिया गया था, भजन सुपारी और अभय नारायण को कालिदास सम्मान। ठीक है, अब और याद रखिए कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कालिदास सम्मान के बारे में। ठीक है, कालिदास सम्मान की स्थापना आपसे पूछेगा कि कब हुआ है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिए 1980 में। कब हुई है? 1980 में। ठीक है, कब हुई है? 1980 में। ठीक है, याद रखिए कौन सा? कालिदास सम्मान। ठीक है, अब कालिदास सम्मान में आपको के एक ही क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम किसे दिया गया है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहले क्षेत्र में लिख लीजिए। तो ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? तो याद रखिए, पहला देख शास्त्रीय संगीत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? रूपंकर कला। अभी हमने आपको कौन सा पढ़ाया है? रूपंकर कला। और कौन सा क्षेत्र? रूपंकर कला हो गया है। और कौन सा? ये आपका शास्त्रीय नृत्य, मतलब रूपंकर कला। ये दोनों आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 2019 और 20 का। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, तो याद रखिए 2 सेकंड में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखते हैं, तो कालिदास सम्मान जो है आपका, ठीक है, कालिदास सम्मान तो कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में। तो ठीक है, 3 लिखा दिए थे। चौथा क्षेत्र आप पढ़ लीजिए। चौथा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रंग कर्म। कौन सा? रंग कर्म। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में किसको किसको दिया गया है। तो जैसे आपसे पूछ दे कि किस क्षेत्र में कालिदास रंग सम्मान रंग कर्म है, कालिदास सम्मान रंग कर्म में किसे दिया गया है? तो रंग कर्म में किसे दिया गया है? तो याद रखिए 2019 का और 2020 का। तो 2019 का किसको हो जाएगा? अनिल रस्तोगी को। रस्तोगी को। ठीक है, और 2020 का किसे दिया गया है? सी बामन केंद्र को। ठीक है, सी बामन केंद्र को। ठीक है, बामन केंद्र को। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो याद रखिए रंग कर्म के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि नृत्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? ठीक है, कालिदास सम्मान नृत्य के क्षेत्र में, तो ये किसे दिया गया है? 2019 और 2020। ठीक है, तो जब 2019 की बात करेगा तो ये किसे दिया गया है? तो
याद रखिए सुनाम हजारी को, किसको? सुनाम हजारी को। और 20 का किसे दिया गया है? बीपी धनंजय को, धनंजय को। ठीक है, ये चीज़ें याद रखी रहिए। अब आगे आपको कालिदास के सम्मान के बारे में और क्या चीज़ें पता होना चाहिए। पूछ दे कि कालिदास समारोह कौन सा है? कालिदास समारोह, कालिदास कौन सा समारोह? पूछे कि इस समारोह की शुरुआत कब से हुई है? तो याद रखिए 1958 से। कब से हुई है? 1998 से। एक हफ्ते का समारोह होता है, तो कब से कब? 15 नवंबर से लेके आपका कब तक रहेगा ये? 22 नवंबर तक। ठीक, कब तक? 22 नवंबर तक 2021। ये कहाँ समारोह होगा? तो ये उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। यानी कालिदास का समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए उज्जैन जिले में। कहाँ हो जाएगा? उज्जैन जिले में। ठीक है।